हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हाइजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक। ये फ्रॉक हमने थोड़ा सा गोलाई में बनाया है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी कि इस तरह से गोलाई वाला फ्रॉक हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टॉप के लिए फैब्रिक लेना है। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं और इसकी लेंथ 14 इंच है और विड्थ इसकी 16 इंच है। इसके बाद में हमें इसे 4 फोल्ड करना है और बराबर से इस तरह से हमें इसे सेट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच पे लेंगे। इसके बाद में जो हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे वो हम 8 इंच पे करेंगे और वेस्ट के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करना है। इसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि आर्म होल को गोलाई दे देनी है। अब हम क्या करेंगे कि नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट की लेंथ हम 3 इंच लेंगे और बैक की 2.5 इंच लेंगे। ये जो फ्रॉक हम रेडी कर रहे हैं वो हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं और ये एकदम लॉन्ग फ्रॉक है। तो ये साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि फ्रंट और बैक दोनों भी हम गोलाई ले लेंगे यहाँ पे और शोल्डर को थोड़ा सा डाउन दे देंगे और बैक साइड से अब हम कटिंग करना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पे नेक भी कट कर लेंगे और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि आर्म होल को थोड़ी सी गोलाई देनी है और आर्म होल भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक का पार्ट है हमारा। अब फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है कि गोलाई देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे ज़्यादा गोलाई देनी है, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है और इसे भी हमें गोलाई दे देनी है और सेम इसी मार्किंग पे अब हम कट कर लेंगे। आप भी आपके बेबी के लिए इस तरह से एक बार ज़रूर अम्ब्रेला फ्रॉक ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है पहनने के बाद। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसका बॉटम रेडी करना है। तो बॉटम के लिए हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है और इसे 4 पार्ट में बिछा दिया है। इससे हम अखंड अम्ब्रेला निकालेंगे। तो ये बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ दोनों भी 28 बाय 28 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट वैसे तो हमने 7 इंच लिया था, लेकिन हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमें कम मार्क करना है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच ली हमने। अब ऊपर से मेजर करेंगे कि ये कितने पर आता है। जितने पे हमें हमारा आ रहा है उतने पे ही हमें गोलाई में यहाँ पे मार्क करना है वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पूरी गोलाई में वेस्ट के लिए मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बॉटम की लेंथ लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हम 24 इंच लेंगे। इसमें हमने मार्जिन इंक्लूड की है। हमें नीचे से 2 से 2.5 इंच की पट्टी फोल्ड करनी है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरी गोलाई में 24 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा इंची टेप को सरकाते हुए मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरे डॉट डॉट के साथ में मार्किंग कर ली है 24 इंच पे। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे कट करना है। तो यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है इसे हम सबसे पहले कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और जो हमारे नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर इसे भी हम कट कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली है। अब इसे मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। तो ये रहा हमारा अखंड अम्ब्रेला। आप इस तरह से अखंड अम्ब्रेला कट कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि देख लीजिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कम आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो ज़्यादा है और साइड का कम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह से ये अम्ब्रेला को रखेंगे और इसके सेंटर में हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर का पार्ट करना है। ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया।
तो हमने जो गोलाई ली थी वो हमने 3 इंच की ली थी, इसलिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब उसका हाफ मार्क करेंगे और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमें ये गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से फ्रॉक ये कट करने में हमारा ऊपर नीचे नहीं आएगा, एक जैसा आएगा। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये बराबर हमारा ये माप का कट हो चुका है। अगर आप भी इस तरह से गोलाई में अम्ब्रेला फ्रॉक कट करना चाहते हो तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करें। आप बड़े के लिए भी मतलब इसी तरह से ये फ्रॉक कट कर सकते हो। अब हमने जैसी गोलाई फ्रंट पार्ट में दी थी, सेम गोलाई हमें बैक पार्ट में भी देना है। तो इस तरह से हम दोनों फैब्रिक को बराबर से रखेंगे और यहाँ पर इसे भी हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है कि इसमें लाइनिंग भी कट करनी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइनिंग भी सेम साइज़ की कट कर ली है। अब हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चेन अटैच करनी है और साथ ही साथ पूरे इस पर हमें सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये जो है इसे अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ में और यहाँ पे हमने ये चेन भी अटैच करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, आप चाहो तो कोई भी लेस ले सकते हो और इस तरह से गोलाई में यहाँ पर हमें ये लेस को अटैच करना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमें इसी तरह से ये लेस को अटैच करना है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी स्ट्रेट इस लेस को अटैच कर लेंगे दोनों साइड में। तो हमें ये लेस अटैच करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये दोनों के शोल्डर जॉइन करना है और साथ ही साथ जो हम गले को फिनिशिंग के लिए पट्टी लगाते हैं वो भी लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये लेस भी अटैच कर ली है और शोल्डर के साथ साथ हमने ये नेक की पट्टी लगाकर यहाँ पे नेक को भी फिनिशिंग दे दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमने ये डबल में फैब्रिक लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे। इसके बाद में अब हमें मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें जितनी स्लीव्स चाहिए उस पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 13 इंच स्लीव्स की फुल लेंथ लेंगे और 10 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, उसके लिए हम 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशानों को सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने आर्म होल यहाँ पे 5 इंच लिया था, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और डाउन भी हमें 2 इंच देना है। तो ये हम जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप भी दे देंगे और जो स्लीव्स का बॉटम है वो हम 5 इंच लेंगे और इस तरह से ये दोनों निशानों को हमें यहाँ पे जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पे हम नीचे तक इसे मिला देंगे। तो ये हमारी पफ वाली स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। सेम मार्किंग पे अब हम इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पफ वाली स्लीव्स कट कर ली है। आपने देखा ही है कि हमने कितने सिंपल तरीके से कट किया है और ये जो दोनों पार्ट हमारे जॉइंट है इसे भी हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे भी स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है और जो प्लेट की डायरेक्शन रहेंगी वो हमारी सेंटर की तरफ रहेंगी और सेम हमें इस साइड में भी प्लेट्स लेनी है और प्लेट की डायरेक्शन हमें सेंटर की तरफ रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसके बॉटम में ये लेस भी अटैच कर ली है और साथ ही साथ इस तरह से ये छोटी छोटी प्लेट लेकर यहाँ पर ये स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्लीव्स हमें सेम इसी तरह से रेडी करनी है। यहाँ पर हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पूरे इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। आप देख ही सकते हो कितने सिंपल तरीके से हमने ये स्लीव्स अटैच की है। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो हमारे टॉप की फिटिंग होती है वो फिटिंग हमें यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ हमें यहाँ पे पूरे इसमें ये फिटिंग की सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। इस तरह का फ्रॉक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है
क्योंकि शहनाज गिल ने भी इसी तरह का फ़्रॉक वेयर किया है अपने एक न्यू सॉन्ग में, आप वो ज़रूर देखें। और ये हमारा बॉटम का पार्ट है यहाँ पे। अब इसे भी हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम का साइड है इसे भी हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे पूरी गोलाई में। तो यहाँ पर हमने ये टॉप का पार्ट भी रेडी कर लिया है, स्टिचिंग लगाकर इसकी फिटिंग वाली, और ये बंद भी हमने साइड में लगा दिए हैं फिटिंग के लिए। और इसका जो बॉटम है इसे भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसका बॉटम पार्ट भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर से हमें ये पकड़ना है यहाँ पर, और पूरे इसमें हमें ये सिलाई लगा देनी है गोलाई में। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा सिंपल सा और डिज़ाइनर फ्रॉक बनके तैयार है। आपको हमारा मेथड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।